बच्चों, आज इस चैनल पर हम तुम्हें 3 बहुत गरीब बालकों की गाथाएं सुना रहे हैं। चीन देश का एक बालक था। उसका नाम था यांग सू। वो पढ़ाई में तेज था, परंतु उसके पास पढ़ाई के साधनों का अभाव था। पढ़ाई करने का उसका खूब मन होता था, लेकिन कैसे पढ़े वो। उसके पास एक ही कॉपी थी जिसे उसने लिख लिख कर भर डाला था। उसकी कलम भी खो गई थी। माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जिनसे वो कापी कलम खरीद लेता। परीक्षा के दिन निकट आते जा रहे थे, लेकिन वो क्या कर सकता था। रात रात भर वो सिर्फ लेटा रहता था और करवटें बदलता रहता था। चिंता के मारे उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन उसके मन में एक विचार उठा। उसकी आंखें प्रसन्नता से चमकने लगीं। एक नदी के निकट ही उसका घर था। वो एक टहनी लेकर जल्दी से नदी के तट पर पहुंचा। टहनी से तट की बालू पर ही गणित के सवाल लिखकर उन्हें हल करने लगा। बेसहारे के लिए तिनके का ही सहारा बहुत होता है। उसकी कागज कलम की समस्या हल हो गई थी। इस प्रकार रोज नदी के तट पर जाकर उसने गणित के विषय की तैयारी पूरी कर ली। और ये है दूसरे निर्धन बालक की कहानी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले उस बालक का नाम था जनार्दन। वो पुस्तक प्रेमी था, परंतु पुस्तकें खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। वो एक धनी व्यक्ति के यहाँ नौकरी करने लगा। उसने उस व्यक्ति से विनती की, मुझे वेतन न दें, काम करने के बदले मुझे पुस्तकें दे दिया करें। पुस्तकें तो उसे मिलने लगीं, लेकिन वो उन्हें कब पढ़ता, कैसे पढ़ता। दिन तो नौकरी करने में निकल जाता था। रात के समय उसकी कोठरी में अंधेरा रहता था। पैसा होता तभी तो तेल और लैंप का प्रबंध हो पाता। अब क्या करे वो। एक उपाय उसे सूझा। उसका पड़ोसी धनवान था। रात भर उसका घर रोशनी से जगमगाता रहता था। जनार्दन ने अपनी दीवार में एक छेद कर लिया। उसकी कोठरी में अब प्रकाश आने लगा। इस प्रकार उसने पुस्तकें पढ़ने की अपनी इच्छा पूरी कर ली। और ये है तीसरे बालक रामकृष्ण की कहानी। वो राजस्थान में रहता था। परिश्रमी था, अध्ययनशील था। घर में दीपक जलाने तक को पैसा नहीं था। उसकी परीक्षाएं निकट थीं। अब तो रात में भी पढ़ना आवश्यक हो गया। उसे एक उपाय सूझा। रात में उसने बहुत से जुगनुओं को एकत्र किया। उनके प्रकाश में उसने पढ़ने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में वो सफल हुआ। उसे बहुत प्रसन्नता हुई। अब वो देर देर तक रात में पढ़ने लगा। निश्चिंत होकर उसने परीक्षाएं दी। बच्चों, तुम्हारे ही जैसे सुकुमार फूलों की निर्धनता की गाथाएं क्यों मैंने तुम्हें सुनाई? क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि वे बालक निर्धन थे तो मैं क्या करूं? संभव है तुम्हें ऐसी निर्धनता का अनुभव न हो और लोग तुम्हें धनी माँ बाप की संतान कहते हों।
ये भी संभव है कि तुम्हें निर्धनता का थोड़ा बहुत अनुभव हो। तुम धनी हो और अपनी सुख सुविधाओं का स्वयं उपभोग करने के ही विषय में सोचते हो, या तुम निर्धन हो और अपनी निर्धनता से उत्पन्न अपनी ही असुविधाओं के बारे में सोचते हो। ये दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं। यदि तुम धनी हो तो तुम्हें निर्धन बालकों के बारे में इस प्रकार सोचना चाहिए, वे बालक अभावों के बीच किस प्रकार रहते होंगे, मैं किस प्रकार उनके काम आ सकता हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान मुझे बताओ कि मेरी सुख सुविधाएं उन्हें किस प्रकार सुखी बना सकती हैं। और अगर तुम निर्धन हो तो तुम्हें इस प्रकार सोचना चाहिए, मैं निर्धन भले ही रह जाऊं, लेकिन मैं दूसरे निर्धन बालकों के अभावों को किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। भगवान तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मैं स्वयं भूखा नंगा रहकर उन्हें किस प्रकार भोजन कपड़े दे सकता हूँ। बच्चों, दूसरों से अलग थलग रहकर अकेले तुम बिल्कुल अधूरे हो। सब प्राणियों समेत ही तुम पूरे बनते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरों से तुम अलग नहीं हो। उनकी समस्याएं तुम्हारी अपनी समस्याएं हैं। दूसरों की समस्याएं तुम्हारी समस्याएं बन जाएं और तुम उनका समाधान करने के लिए आकुल हो उठो, तो इससे अभावग्रस्त लोगों को बहुत सहारा मिलेगा। उन्हें ये जानकर संतोष होगा कि कोई उनके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है, और तब भगवान तुम्हारी आकुलता का उत्तर देने के लिए अपना परम सहारा देने लगेंगे। फिर तुम कुछ और ही बन जाओगे। तुम बनोगे दुखियों का सहारा। तुम रोते हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखोरोगे। तुम बुझे हुए चेहरों पर रोशनी बरसाओगे। तुम बन जाओगे धरती का श्रृंगार। धरती तुमसे अपने को सजाएगी। जय श्री कृष्ण।